दोस्तों कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई कि सुहेल देव समाज पार्टी के जो नेता हैं, यानी सुभाषपा के जो नेता हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, इनको लेकर खबर ये सामने आई कि बिहार में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि एनडीए से इनको टिकट मिले। लेकिन एनडीए इस बात पर राजी नहीं है। तो अभी तक तो जब तक ये खबर हमने आपको दिखाई थी उस वक्त ये स्थिति साफ नहीं थी कि एनडीए इनको मौका देने जा रही है बिहार में या फिर नहीं देने जा रही है। हालांकि उस समय भी इन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर एनडीए की तरफ से हमें सीटें नहीं मिली तो हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं और गठबंधन हम कर सकते हैं। इस तरीके के संकेत देने की कोशिश जो है वो की थी। मगर अब ये एनडीए के खिलाफ इस कदर उतर गए हैं चुनावी मैदान में कि अब ये कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। बेशक अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, अकेले चुनाव लड़ेंगे। पूरा बयान क्या दिया है ओम प्रकाश राजभर ने, ये आपको बताएंगे इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर, जिनको सियासी भाषा में पियर का चाचा भी कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जो है, इनके बयानों की वजह से हिस्ट्री में जितने भी इन्होंने बयान दिए, जो भी इतिहास इनके बयानों से जुड़ा हुआ है, जिसको भी नाम सुनाई देता है ओम प्रकाश राजभर का, वो पहली दफा में तो यही बोलता है कि अपने बयान पर कभी टिकते नहीं है ओम प्रकाश राजभर। क्योंकि कल को कहते थे कि एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन भी किया हुआ है एनडीए के साथ और बाकायदा योगी सरकार में मंत्री है। मगर अब फिर से इनके बागी तेवर नजर आ रहे हैं दोस्तों, और इस कदर नजर आ रहे हैं कि इनका कहना है अगर एनडीए ने टिकट नहीं दिया तो हम बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो अच्छी है और लोग जो है हमारी पार्टी पर भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा बयान क्या है सबसे पहले आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक देखिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या बयान दिया है। उनका बयान सुनकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी भी वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं, बरकरार हैं। बावजूद इसके अपने ही सहयोगी दलों के खिलाफ इस तरीके की टीका टिप्पणी करना, ये कहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट का इशारा तो नहीं है। ये खबर कहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, इसको बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एनडीए में सीट मिली तो ठीक, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। अगर सीट नहीं मिली तो क्या किसी और से अलायंस करेंगे, इस बात का सवाल जो है इनसे पूछा गया। तो इन्होंने कहा कि अकेले लड़ेंगे मगर गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे। आगे ये भी कहते हैं कि हम दिल्ली और बिहार की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें एनडीए के तहत सीटें मिलती है तो हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। क्योंकि लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रति भरोसा जता रहे हैं, ये भी वो कहते हुए नजर आए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के 38 जिले हैं, उनमें से 36 जो जिले हैं उनमें हमारी स्थिति ठीक ठाक है। अभी हम लोगों ने नवादा, कटिहार, सिवान, छपरा, मधेपुरा, इन सब में रैली की है। 36 जिलों में हमने कार्यक्रम किए हैं। 35,000 40,000 लोग जो है इस कार्यक्रम में आए हैं। लोगों का विश्वास बढ़ा है हमारे प्रति जो है, और लगातार वो बढ़ रहा है। अब अगर मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं साहब, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी सवाल इनसे पूछा गया। तब इन्होंने क्या जवाब दिया। इनका ये कहना है कि पहले मीटिंग हो जाने दीजिए, अभी लास्ट कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए की तरफ से टिकट मिले। जैसे ही सारी चीजें क्लियर होगी वैसे ही बता पाएंगे कि कितनी सीटों पर जो है वो हम चुनाव लड़ेंगे। आगे जो इन्होंने कहा है दोस्तों वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस उत्तर प्रदेश में है, जिस पार्टी के ऊपर भरोसा करके काफी सीटें आप एक समाज वर्ग से लेकर आते हैं, वोट जो है वो एक समाज वर्ग से लेकर आते हैं, राजभर समाज जिसको आप कहेंगे, उन पर अगर आप भरोसा नहीं जता पा रहे हैं और अगर उनको कह रहे हैं कि अगर आपको हमने सीट दी बिहार में तो हम चुनाव हार जाएंगे, ऐसे गठबंधन क्या टिक पाएंगे दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, ये बात आपकी जानकारी में होगी कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो मंत्री है योगी सरकार में। ऐसे में उनका ये जो बयान सामने आया है, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहते हैं वो चुनाव का जिक्र करते हुए, बिहार उपचुनाव का जिक्र करते हुए, कि तरारी और रामगढ़ में हमने पर्चा भरवा दिया था, बात दिल्ली तक आई। विनोद तावड़े और बिहार बीजेपी चीफ जो है वो परेशान थे।
फिर मामला बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा तक पहुंचा तो वो हमको ये कहते हैं कि आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। तो हमने ये कहा कि भाई हम हराने नहीं आए हैं, लोकसभा में हमने सीटें मांगी थी लेकिन आपने दी नहीं थी, अगर आप सीटें दे देते तो जीत कर दिखाते। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के जो तेवर है वो बागी नजर आ रहे हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिहार में तो चलिए जो नुकसान होगा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, इसको समझा जा सकता है। हालांकि बहुत समय हो गया जब ओम प्रकाश राजभर ने पलटी जो है वो नहीं मारी, बहुत समय हो गया। उनके बयानों को लेकर उनको पलटू ही कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कब वो क्या कह दे और कब उस बयान से पलट जाए इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर अभी फिलहाल के लिए जो कह रहे हैं उस पर कितना विश्वास किया जाए ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर उनका बिहार को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर जो तत्परता जो उनकी दिखाई दे रही है कि हम सारे गठबंधनों से बात कर रहे हैं, सारी पार्टियों से बात कर रहे हैं और गठबंधन की बात कर रहे हैं कि हमें सीटें दी जाए, अगर सीटें नहीं दी जाती तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बात आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि इसका असर उत्तर प्रदेश पर कितना पड़ेगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में मंत्री हैं, राजभर समाज में उनकी पैठ अच्छी है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर से दुश्मनी मोल लेना ये भाजपा को कहीं उत्तर प्रदेश में नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अभी तो नहीं लेकिन 2 साल बाद तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, तब तक जमीन तैयार करने के लिए वक्त बहुत ज्यादा है। ऐसे में फिलहाल के लिए मुश्किलें किसके लिए खड़ी हो रही है इस बात को आप समझ सकते हैं दोस्तों। रही बात बिहार की, तो बिहार में अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो ये भी एक सेट ऑफ समाज वर्ग पर ही फोकस करने वाले हैं, और वो समाज वर्ग होने वाला है या तो राजभर से जुड़ा हुआ दलित पिछड़े समाज के लोग जितने हैं उनको अपना वोट बैंक बनाते हुए राजभर जो है वो चलना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि अभी तक हमने जितनी भी रैलियां की हैं, जितने भी हमने कार्यक्रम किए हैं, उसमें रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला है, इसलिए अगर हमें मौका दिया जाता है बिहार की राजनीति में चुनाव लड़ने का तो हम अच्छा ही करके दिखाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी है कि वो नुकसान झेलने के लिए स्थिति में नहीं है फिलहाल के लिए, और उसका साफ कहना है कि भाई अगर आपको सीटें दी तो क्या होगा। हालांकि बिहार उपचुनाव में कहा गया था, मगर उसी की तर्ज पर अभी तक अगर सीटें नहीं मिली है तो इसको समझ सकते हैं आप। अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि ओम प्रकाश राजभर जो ये कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अगर सीटें नहीं मिली तो क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव लड़ने वाले बिहार में? क्या भारतीय जनता पार्टी का जिसके साथ गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, क्या वही पार्टी अब बीजेपी के लिए बिहार में चुनौती बनने वाली है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।